देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने की कगार पर आ चुके हैं। 4 जून को देश में केंद्र की सत्ता में नई सरकार का गठन होने वाला है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इस वक्त मजबूती में दिखाई दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यह आंकड़ा 50% पर आकर रुक रहा है। भारतीय जनता पार्टी करीब 5 सीटों को यहां पर गंवाती नजर आ रही है, तो 4 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। नायब सिंह सैनी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वर्तमान में 44 विधायकों के बजाय उनके पास 42 विधायक मौजूद हैं, और ऐसे में सरकार को बहुमत परीक्षण से गुजरने के लिए जिस संख्या बल की आवश्यकता होनी चाहिए वो आवश्यकता यहाँ पर पूर्णतः पूर्ण नहीं हो रही है। इसके साथ साथ अनिल विज ने यहाँ पर एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार बनने की बात कही, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के हिंदुस्तान छोड़कर जाने की भी बातें करते नजर आए। हरियाणा में कितनी सीटें जीत रहे हैं और क्या 4 जून के बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, इस तमाम मुद्दे पर अनिल विज क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए जरा। देखिए ऐसा है, ये ठीक है कि आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि कुछ अफसरों ने भीतरघात किया है, हमारा साथ नहीं दिया, और वो कह रहे हैं तो यकीनी तौर से बात होगी। और ऐसा इशारा काफ़ी लंबे समय से MLA और मंत्री भी कर रहे थे, परंतु जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो आज तक किसी अफसर ने इनकार नहीं किया और किसी अफसर में इनकार करने की हिम्मत भी नहीं है। देखिए इस चुनाव में राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन की सीटों के लिए बड़े बड़े दावे किए, परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप इंडी के कितने आएंगे, हमारे कितने आएंगे, इसको छोड़ो, आप अपनी सीट का बताओ कि आप कहां से जीतेंगे। वायनाड से जीतेंगे, रायबरेली से जीतेंगे या दोनों से जीतेंगे? अगर दोनों से जीतेंगे तो यह बताओ कि दोनों में से किसको छोड़ के जाओगे। और मुझे पता कि क्या होगा, ये दोनों से हारेंगे और ये हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे। लगा हरियाणा में 10 में से 11 जीतेंगे, 10 लोकसभा के, और एक जहां पर नायब सैनी जी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, हम वो भी जीतेंगे। तो 400 पार का नारा कहां तक? बिल्कुल बिल्कुल सफल होगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा कि अगर कहा है और हमारे नेताओं ने जिस ढंग से चुनाव को लड़ा है, जितनी मेहनत लगाई है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो सुना अपने अनिल विज को, और दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है, चुनाव में कुछ अनियमितताएं जरूर देखने को मिली और इस पूरे मामले की जांच होगी और यहाँ पर पूर्णतः से जांच करवा करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस यहां हार की बौखलाहट के आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा इकाई के प्रधान चौधरी उदयभान सिंह ने कहा है कि हार की बौखलाहट से बीजेपी परेशान है और तमाम गैर जिम्मेदाराना बयान उनके नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। 4 जून को देश में एक आंधी चलने वाली है और देश में कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाले इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा की राजनीति में आगामी वक्त में किस तरीके से परिस्थितियां बन पाएंगी और क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही यह नायब सिंह सैनी सरकार को झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।